ओके, ध्यान योग। श्री भगवान वाचा अनाशिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यहाँ स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रियः। श्री भगवान ने कहा, अब इसमें भी देखिए कोई प्रश्न नहीं है, भगवान खुद बताना चाह रहे। अच्छे शिक्षक के लक्षण होते हैं, अच्छे टीचर के, उसको बहुत आनंद होता है ये ज्ञान देने में। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, आपको कर्म से अनासक्त नहीं होता, कर्म फल से अनासक्त होना, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी असली होगी। वही नहीं जो ना तो अग्नि जलाता ना कर्म करता है। तो कर्म सन्यासी और कर्म योगी से कर्मयोगी बेटर है। यह संन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडवा न ही संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कंचन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई योगी नहीं हो सकता। तो सत न्यास, सत के लिए हम कुछ चीज को त्याग रहे हैं, और भगवान से जुड़ना वो दूसरा चीज है। दोनों एक ही चीज है ना। जब तक आप इंद्रिय भोग को नहीं छोड़ेंगे, आप भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं? दोनों दोनों काम साथ होने चाहिए। कुछ लोग एक काम करते, दूसरों नहीं करते। इंद्रिय भोग को त्याग कर देते लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते। कुछ भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं लेकिन इंद्रिय भोग को नहीं त्यागते। तो मतलब दोनों तरह के लोग हैं। तो दोनों को होने का, दोनों चीज को साथ चलना चाहिए। आरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़ तस्यैव शमः कारणम उच्यते। तो अष्टांगों की बात हो रही है इस चैप्टर में। ये थोड़े मुश्किल शब्द है लेकिन अब याद करना चाहते हैं, कर लीजिए। आरूढ़ योग, आरुरुरक्षा, बहुत मुश्किल शब्द है। आरुरुरक्षा, जस्ट लाइक आपके मेडिसिन में इतने मुश्किल मुश्किल शब्द बना देते हैं कि कॉमन आदमी जब सुनता है तो कुछ कंफ्यूज हो जाता है ना। आरुरूढ़ा एंड आरुरुक्षा अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा गया है। तो शुरू में जब कोई भी योग होता है, इवन हमारा अष्टांग योग की पहले बात हो रही है, तो अष्टांग बहुत आसन करता है, ये करता है, वो करता है, इधर जाता है, वो जाता है। बाद में बैठ के ध्यान भगवान में लगाता है। तो शुरू में हाथ पैर फेंकता है उधर उधर। इवन भक्ति योग में भी शुरू में आदमी भगवान मंदिर की सफाई करता है, भगवान का ये करता है, आरती करता है, ये करता है, और उसके बाद भगवान की समाधि में चला जाता है। तो दोनों में शुरू में कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए का परित्यागी साधन कहलाता है। ओके, लेकिन एक को दूसरे का स्थिति इमिटेट नहीं करने का। अर्जुन सोच रहा था मैं सब कुछ छोड़ के जंगल में बैठ जाऊंगा, लेकिन वो क्षत्रिय का रूप में है। क्षत्रिय को योगारूढ़ का नकल नहीं करना चाहिए है, उसको आरुरुक्षों का नकल करना चाहिए। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस् अनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्य उच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, नहीं सकाम कर्मों के लिए प्रवृत्त होता है, वह योगारूढ़। योग की स्थिति में, योग में जब आदमी अंतिम स्थिति में पहुंच जाता है योगारूढ़, तो उसमें यह दिखता है, भौतिक इच्छाओं को परित्याग कर देता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता हो, सकाम कर्मों को दूर कर देता, योगारूढ़ पहुंच जाता है। ओके, उदरेद आत्मनात्मानम, ये बहुत फेमस श्लोक है। नात्मानम अवसादयेत आत्मै भी आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मनः। ये आत्मा जो शब्द है, इसके 3 मीनिंग होते हैं। आत्मा मतलब सेल्फ, तो ये आत्मा को भी बोल सकते हैं। बहुत लोग अपने मन को सेल्फ समझते हैं, बहुत शरीर को सब समझते हैं। इधर मन और सोल के बीच में खेल हो रहा है, आत्मा 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 के शब्द से। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीवी का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो हमारे कोई और शत्रु नहीं है, खाली हमारा मन ही शत्रु है। कैसे बोल सकते हैं हमारा मन ही हमारा शत्रु है भाई, और मन ही हमारा मित्र है? कोई बोल सकता है क्या इसके बारे में?
अब तो अभी तो हिंदी में बोल रहा हूँ। हाँ, कैसे बोल सकते हैं कि मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा? संकेत प्रभु जी। हरे कृष्ण संकेत प्रभु जी, अनम्यूट करें प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, बहुत ज्यादा जोर से बोलिए। थैंक यू प्रभु जी। अब प्रभु जी इस प्रकार है कि मान लीजिए कि अभी मुझे मिठाई खाने की इच्छा हो गई है। अब मैं मिठाई खाने के लिए दुकान दुकान भटकता हूँ, लेकिन मेरी मनपसंद मिठाई मिलती है, मुझे तो पीली वाली मिठाई चाहिए। एक स्थान दूसरे स्थान जा रहा हूँ। अंत में रात को मिठाई मिलती है और फिर खाकर मुझे चैन आता है। तो इस प्रकार मन, जीभ की एक इच्छा हुई और मन उसको परेशान किया हुआ है। लेकिन अगर यदि मन कंट्रोल कर लेता है कि अपने आप को समझ जाता है कि मुझे भगवान के चरणों में लगाना है, मुझे भगवान का प्रसाद खाना है, तो इस प्रकार मन ही तो हमारा मित्र हो गया और जो भगा रहा था तुम्हारा शत्रु हो गया। ठीक है ना? जी जी जी। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। तो मन ही हमारा मित्र। एक्चुअली हमारा कोई शत्रु नहीं है, बिकॉज हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई भी। सब लोग अपने कर्म से सुरक्षित रहते हैं। आप मेरे को थप्पड़ मारना चाहते हैं तभी मार पाएंगे थप्पड़। आप मेरे को तभी मार पाएंगे थप्पड़ जब मेरा कर्म है। जब आपको अपनी हानि नहीं करोगे तो कोई आपकी हानि नहीं कर सकता। Nobody can harm you unless you harm yourself, एक फेमस सेइंग है। तो जब तक आप अपनी को हानि नहीं, अपना कुकर्म नहीं बनाएंगे, कोई आपको पिटाई नहीं कर पाएगा। आपके ही कुकर्म होंगे तो पिटाई होगी। कोई आपको कुछ कर्म आपके दे नहीं सकता जब कर्म है ही नहीं। तो आप ही अपने शत्रु बनते हो, आप ही अपने लिए। जैसे आप खुद देखो, 1000 साल तक भारत को लूटा गया था, है ना? लाखों लोगों को मारा गया था। ऐसा तो सीरिया में भी नहीं हो रहा, ना ही यूक्रेन में हो रहा, जितना इधर हुआ था। लाखों लोग, मंदिरों में हजारों लोगों को इकट्ठा काट दिया गया था। बहुत जगह, एक जगह नहीं। लोग बोलेंगे यार ये तो बड़ा अत्याचार हुआ। नहीं, जब तक आप पाप कर्म नहीं करोगे कोई आपको छू भी नहीं सकता। बुद्ध जी ने ही खुद पहले रोका था। 2500 साल पहले भगवान खुद आए थे रोकने। सारे मंदिर बंद करवा दिए थे। बुद्धिस्ट फिलॉसफी उन्होंने खुद फैलाई थी। उसमें तो भगवान का नाम तक नहीं है उस फिलॉसफी में। अहिंसा परमो धर्म, हमारा धर्म है किसी दूसरे को दर्द नहीं देना। बस इतना ही समझा ताकि लोग सभ्य तो बने। ठीक है? और फिर शंकराचार्य आके सनातन धर्म को वापस लाए, वैष्णवाचार्य ने फिर शिक्षा दी, लेकिन लोगों को नहीं समझ आता। फिर वही कुकर्म। तो फिर ठीक है, आओ चारों तरफ से लुटे रहे आए और मारे इतना, है ना? तो कभी भी हमारे को, हमको इंडिविजुअली और कलेक्टिवली कोई कष्ट होता है तो अपना ही पाप होता है। लेकिन ये नहीं हमको कुछ नहीं करेंगे। हमको भी जैसे जैसे कोई चोर आपके घर में घुसता है तो आपका तो है कुकर्म, चोर कैसे अंदर आ गया, वो तो है। लेकिन जैसे कभी कभी घर में सांप दिख जाता है, आपका ही कुकर्म है, सांप कैसे अंदर घुस गया। लेकिन अभी क्या करेंगे हम? अपना कुछ करने का ना, अपनी बुद्धि यूज करने का। तो उसमें आप अपनी बुद्धि यूज करिए, जितना हो सकता है उससे चोट ना लगे, और पुलिस को फोन करिए कि चोर चला जाए, पकड़ा जाए। लेकिन अगर जितना भी चोट लगे उनकी वजह से, अपने ही कर्म थे, क्या कर सकते हैं। लेकिन उस आदमी को अपने कर्म भोगने के भी, ऐसा नहीं कि आप पुलिस केस नहीं दिलाएंगे उसको, उसको अपने कर्म भोगने ना भी। आपके घर में घुस के उसने चोरी करी, किसी को मारा पीटा, तो उसको भी तो कर्म अपने भोगने के। तो उसमें आपको तो पुलिस रिपोर्ट बनाने का, लेकिन अपने हृदय में शांति रखने का। ठीक, कुछ कर्म भोगो, आप भोगो। ठीक है? तो मन ही हमारा दुश्मन है, बिकॉज मन ही हमारे खा जाएगा अंदर से और तमोगुण रजोगुण में लेगा कि पाप कर्म कराएगा। हमारा मन ही हमारा दुश्मन है, और मन ही हमारा दोस्त बन सकता है। हमको भगवान से हमारा रिश्ता याद कराएगा और भगवत सेवा ले जाएगा। यही मन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस मन को कैसे ट्रेन करेंगे। ठीक है? अच्छा, एक इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रेन करने के लिए वेट कर रहा है। आप उसको अच्छे से ट्रेन करेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा मित्र बन जाएगा। उसको ट्रेन नहीं करोगे तो शत्रु बन जाएगा। ओके, आपके ऊपर है। बंधुर, नेक्स्ट श्लोक भी सेम मीनिंग है, सिमिलर मीनिंग है, बहुत फेमस श्लोक है ये। बंधुर आत्मनस्तस्या येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो अपना मन ही, हमारा कोई शत्रु नहीं, हम शत्रु ढूंढते हैं बेवकूफी में, कल्पना करते हैं ये मेरा शत्रु। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप ही अपना बिगाड़ते हो। ठीक है? कोई कुछ आपको, कोई आपको दर्द भी नहीं दे सकता, आप ही अपना बिगाड़ के दर्द लेते हो। ठीक है? तो इसमें हमेशा कन्विंस करिए अपने आप को। शत्रु हमेशा ढूंढते रहते हैं, तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु है। जीतात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः
शीतोष्णा सुख दुखेशु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी तथा मान अपमान एक से ही है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले, क्योंकि मन जब शांत हो जाएगा तो परमात्मा आपको समझ आ जाएगा, भगवान समझ आ जाएंगे। मन शांत होगा तो आपको भगवान का दिया सारा ज्ञान समझ आएगा। उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, भगवान को समझ भी पाएगा लेकिन और शांति प्राप्त कर लिया। ऐसे सुख दुख गर्मी है बकवास चीजें, इनके पीछे अपने को समय व्यर्थ नहीं करता। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्येषु योगी समलोष्ट्र अश्मकांचनः। व्यक्ति जिसमें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति के पूर्णतः संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तु को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो, सोने को, एक समान ही देखता है। जिसको अध्यात्म में इंटरेस्ट है वो भौतिक चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देता, उसके लिए भौतिक वैरायटी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब आदमी आध्यात्मिक वैरायटी में लग जाता है तो भौतिक वैरायटी उसको वेस्ट हो जाती है। अध्यात्म सुख की लहर में घोर रहा है, वो क्या है, पत्थर है, सोना, क्या करना उसको। वो क्योंकि आध्यात्मिक सुख से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसका हृदय संतुष्ट है आध्यात्मिक सुख से, अब उसको भौतिक चीजों से मतलब नहीं रहा। सोहिन मित्रा अरि उदासीना मध्यस्था द्वेष बंधुषो साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट, हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्मा एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत हो जाता है। बहुत आसान नहीं है, तो महान भक्ति स्थिति में पहुंच पाते हैं, सबको बराबर देखते हैं। कोई उसका दुश्मन भी है उसको भी वो अच्छा ही सोचते हैं। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है सब। योगी युंजेत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रहः। योगी को चाहिए कि सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर लगाए। अभी देखिए, परमेश्वर में लगाए। एकाकी, रहसी, दो शब्द देखिए। रहसी मतलब गुप्त जगह, एकांत स्थान, एकाकी अकेले। तो अष्टांग योग के अभी शिक्षा शुरू हो रही है, आपको अकेले एक गुप्त स्थान पे जाना है। हो गया, वही नहीं होगा हमसे। अभी जैसे योगा डे हुआ था, जनपद पे लाखों लोग बैठे हैं, वो योगा, अष्टांग योग नहीं है। वो उसका एडवर्टाइजमेंट है। अष्टांग योग बहुत बड़ी चीज होती है, जंगल में होती है। योग चाहिए सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर लगाए। परमेश्वर के बारे में कौन सोच रहा था उधर? एक भी नहीं। ध्यान लगाते हैं भगवान पे। लोग सोचते हैं कुछ अपनी घर की बातें, पॉलिटिक्स, वो थोड़ी मेडिटेशन होता है। बीवी ये बोल रही थी, बेटा ये बोल रहा था, मेरे को कार खरीदनी है, खरीदनी। मेडिटेशन किधर हो रहा है आपका? मेडिटेशन होता है भगवान में। हाँ, उसे सारी समस्त आकाशों, संग्रह भाव के इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो ये थोड़ी करते हैं वो लोग। एक शरीर स्वस्थ हो जाए ताकि मैं अच्छे से इंद्रिय भोग करूं। शौच देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः नात्युत्तिष्ठः नाति नीचम चैलाजी जन कोश कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मना कृत्वा यत चित्तेन्द्रिया क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्यान योगा आत्मा विशुद्धये। योगाभ्यास के लिए चाहिए योग एकांत स्थान में जाए। शौच देश, पवित्र स्थान, एकांत स्थान, गुप्त स्थान, भूमि, वहां जाने का। ऐसा नहीं जनपद पे लाखों के साथ बैठ गए, वो अष्टांग योग नहीं है, वो ठीक एक्सरसाइज है, योगिक एक्सरसाइज, वैदिक एक्सरसाइज। वो बोलो ना, वैदिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, वैदिक मैथमेटिक, वैदिक एक्सरसाइज। एक फिजियोथेरेपी है, ये दूसरा है, वैदिक है, ठीक है। कुशा में बिछा दे, लेकिन स्पिरिचुअल कुछ नहीं उसके बाद। और फिर से मृगशाला से ढक कर ऊपर, उसको योग क्यों बोलते हैं पता नहीं, योगा डे, उसको बोलो एक्सरसाइज, वैदिक एक्सरसाइज डे। तो बोलो करेक्ट करने के लिए, लिखो एक मैसेज प्राइम मिनिस्टर। फिर उसे मृगशाला से ढक कर ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दीजिए। आसन ना तो ऊंचा हो ना नीचा। अब ज्यादा, अब पहले मृगशाला क्यों डालनी है? बिकॉज कीड़े और सांप नहीं घुसेंगे नहीं तो, क्योंकि है ना, उसको लगता है कि जानवर है इसलिए पहनते हैं। और ज्यादा ऊंचा होगा मतलब बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा तो नींद आएगी, थोड़ा तपस होना चाहिए। नहीं बहुत नीचा होगा तो पैर दर्द होंगे। तो आसन थोड़ा ठीक होना चाहिए, ना तो ज्यादा बड़ा, ना कुशाग्र से बनाते हैं, सिंपल, ऑर्गेनिक।
पवित्र स्थान में स्थित होना चाहिए, हाँ, जनपद में नहीं। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रिय तक कर्मों को वश में करते मन को एक बिंदु के स्थिर पर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। तो शुरू में अपने मन को एकाग्र करके, लेकिन किधर लगा रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में आएगा। समम काया शिरा ग्रीवम धारयन अचल स्थिरः समप्रेक्ष नासिका अग्रम स्वमदिशः च अन्वलोकयन् प्रशांतात्मा विगता भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्ता युक्त आसीत मत परहा। देखा, मच्चिता, हृदय मेरे में लगाओ, मन को मेरे में केंद्रित करो, ठीक है। मत परहा, मेरे को ही जीवन का चरम लक्ष्य बनाओ। ये आपको कोई नहीं बताएगा। हृदय को भगवान में लगाओ, बाकी चीज करेंगे, भगवान को निकाल के योग करेंगे। तो क्या करने का है, ठीक है, अपने एक शरीर गर्दन को सीधा बैठ जाओ, ठीक है। अच्छा है, आपका बैकबोन टेढ़ी नहीं होगी, वो तो अच्छा ही है। और शुरू में जैसे पॉइंट पे था, नाक के पे पॉइंट में उतना ही करते हैं, आगे नहीं जाते ये लोग। 2 ही लाइन पढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन नहीं पढ़ते। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, अविचलित तथा दमन मन से भय रहित होके, भय नहीं, वहां सांप है जंगल में तो सबको भय लगता है, बिल्कुल भय रहित हो जाइए, भगवान है, सुरक्षा करेंगे। विषय जीवन के पूर्णतः मुक्त होके इंद्रिय भोग को पूर्णतः छोड़ने का, यही नहीं का सब तरह का आनंद चल रहा है और 5 मिनट का एक्सरसाइज हो गया, वो बकवास है, ठीक है। हृदय में मेरा चिंतन करो, मेरा चिंतन करो, मेरा चिंतन करो। ये तो नहीं करता भाई कोई। कौन सोच रहा था बताओ, कोई एक भी भगवान के बारे में तो नहीं सोच रहा। और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाइए। युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्माण परमामस्सं सामधिगच्छति। इस प्रकार शरीर मत कर्म से निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए सही मन वाले योगी को इस भौतिक आचरण को समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो इस तरह आप देखो, मस्थानम अधिगच्छति, कृष्ण जी बोल रहे हैं मेरे धाम आना है आपको। मत धानम, कहाँ इनको धाम, कोई धाम हाम का कुछ ज्ञान ही नहीं है। स्वर्ग के ऊपर तो आगे मालूम ही नहीं कुछ है भी, भगवत धाम है भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो देखिए इस तरह आपको समझेंगे तो पूर्ण असली अष्टांग योग का वर्णन आ रहा है। नाति अश्नतः तो योग अस्ति न च एकांतकम अनश्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृत न एव च अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसे योगी बनने की कोई संभावना नहीं। ज्यादा खाओगे कम, ज्यादा खाओगे नींद आएगी, बहुत सोए होगे 14 घंटे तो भी योगी नहीं बन सकते। कम खाओगे पूरे दिन पेट दर्द करेगा, एसिडिटी हो जाएगी, तब भी योगी नहीं बन सकते। ज्यादा सोओगे फिर ढीले हो जाओगे, कम सोओगे तो फिर भी पूरे दिन डिस्टर्ब रहेगा, पूरे दिन ऐसा रहेगा, तो दोनों में नहीं चलेगा। तो अपने को शरीर को ठीक से मेंटेन करना, आर्टिफिशियली नहीं। जो आपका शरीर का जितना खाना खा सकते हो खाइए, आर्टिफिशियल कुछ नहीं करने का, ठीक है। आपकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से रहिए। कुछ लोग हैं इतना सा थोड़ा सा खाते हैं, अब वो खाएंगे पूरे दिन भूख लगती है। इमिटेट किसी को नहीं करना का, हमारा जैसा रियलाइजेशन है उतने हिसाब से चलिए। युक्त आहार विहार से युक्त चेष से कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों से नियमित रहता है वो योगाभ्यास और समस्त भौतिक क्लेशों का नष्ट कर सकता है। ओके, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्प्रिया सर्व कामे व्यायुक्त इति उच्यते। तदा जो योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, ठीक है। मन को कंट्रोल करे बिना कैसे आध्यात्मिक प्रगति होगा, ठीक है। भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, ये तो ABCD है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का। हरे कृष्णा। I am already in a class. 8 o'clock, second class, L2. Arey, I have a class here. I'm taking one class. No, don't do that.
I'm already in a class, 8 o'clock plus class. Take care. ओके जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व को ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो वायु रहित स्थान पर दीपक हिलता डुलता नहीं है, ठीक है ना, कॉमन सेंस है। उसी तरह मन उतना शांत हो जाना चाहिए। ये बहुत लोग करते हैं, एक वायु रहित स्थान पे दिया लगाएंगे, उसी को देखते रहेंगे, मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत करो, वो तो चीज आपका अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भगवान में क्यों नहीं लगा रहे, वो चीज मिसिंग है। वो जनरली योग में लोग का मिसिंग है। यत्र उत्परते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यनात्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् वेति यत्र न च एव अयं स्थितः चलति तत्वतः यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते न अधिकं ततः यस्मिन् स्थितः न दुःखेन गुरुणा अपि विचाल्यते तम विद्या दुःख संयोगा वियोगम योग संगीतम। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। वह आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपक्त नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा दूसरा लाभ नहीं मानता है। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़े से बड़ी कठिनाई में विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों का वास्तविक मुक्ति है। ठीक है, सत्य से विपत नहीं होता, सत्य से दूर नहीं जाता। ठीक है, इससे बड़ा दूसरा कोई लाभ नहीं है, संतुष्ट हो जाता है। इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। तो ऐसा नहीं है आर्टिफिशियल होता स्पिरिचुअल लाइफ, नेचुरल हो। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, इससे अच्छी तो मेरे को कोई स्थिति नहीं हो सकती। ओके, स निश्चयेन योक्तव्यः योग अनिर्विण्ण चेतसा संकल्पा प्रभवान कामान त्यक्त सर्वान अशेषतः मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ में विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं का निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में कर ले। कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इसमें बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शन है चैप्टर में मन को कंट्रोल करने के लिए। आप अष्टांग योग के चैप्टर में तो अष्टांग योग हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग तो भक्ति योग कर रहे हैं तब भी, लेकिन बहुत सारे इंस्ट्रक्शन कॉमन है जो हम सब लोग को भी कृष्ण के मुख से आए, उससे हमको मन को कंट्रोल करने में फायदा मिलता है। शनै शनै बहुत अच्छा है। शनै शनै उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो धीरे धीरे मन को हमको भगवान की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। धीरे धीरे, सडनली नहीं, धीरे धीरे हमको होता ना शनै शनै। जैसे हमारे भक्ति में आते हैं हम लोग क्या करते हैं, कोई बोलेगा मेरे को धीरे धीरे के कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। चलो भाई, अकेले बोल बोल के थक गया, कोई बताओ भाई ये धीरे धीरे का क्या मतलब है। यस, डॉक्टर तनु भारद्वाज कुछ एग्जाम्पल दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पे धीरे धीरे का मतलब जैसे कि आपने इस कोर्स से पहले हमें बताया था कि यहाँ पे आपका धीरे धीरे पर्पस है कि हम 1 माला से 4 माला जाएं और हम फिर धीरे धीरे और आगे बढ़े। तो यहाँ पे यही है कि हम धीरे धीरे भगवान की तरफ क्या छोड़ दिया आपने धीरे धीरे। प्रभु जी, कान्हा की कृपा मेरे ऊपर काफी टाइम से है, तो मैं प्याज नहीं खाती, नॉन वेज मैंने कभी नहीं खाया। भगवान भक्ति और बढ़ाते जा रहे हैं और अब जिसके फलस्वरूप मैं गीता भी पढ़ पा रही हूँ, तो धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ाते जा रहे हैं।
अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलो चलो, अच्छा है, आपसे सबसे सुनता हूँ मैं श्लोक में टिप्पणी। आप सब लोग रेडी हो जाओ, एक एक श्लोक की टिप्पणी देना, ठीक है। यतो यतो निश्चलति मनः चंचल स्थिरम ततस्तो नियम ये वा तदात्मानम एवं वशम नयेत। मन अपनी चंचलता अस्थिरता के कारण जहां भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। ठीक है, तो मनुष्य को क्या चाहिए? मन को खींच के अपने वश में लाए, जहां भी भग रहा है उधर से खींच के वश में लाए। कोई बताओ भाई इसके बारे में, कैसे करोगे, कैसे करोगे, इसको बताओ। ठक्कर जी, हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। कैसे खींच के लाओगे भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे आपने सजेस्ट किया था कि लेट्स वी से चैंटिंग जो करते हैं, वी कैन फोकस ऑन इट। जनरली क्या होता है ना, जब मैंने चैंटिंग स्टार्ट की थी, आपने हमें गाइड किया था, आपने अपना एग्जांपल दिया था कि आपने जब चैंटिंग स्टार्ट की तो फिंगर टिप्स पे काउंट कर, और सेम वे मैंने स्टार्ट किया। आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम, यानी मेरा 1 घंटे का ट्रैवलिंग है ट्रेन का, तो मैंने पहले उंगली पे स्टार्ट किया, देन मैंने एक बार माला निकाली ट्रेन में, तो 2-4 जन ने मेरे सामने देखा, देन आई स्टार्टेड। बट मेरा ध्यान एक्चुअली माला में नहीं लग रहा था, मेरा ध्यान वो लोगों पे जा रहा था। फिर मैंने आपको याद किया, मैंने सोचा सर ने बोला था अगर तुम करोगे, तुमको देख के अगर कोई और सीख रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। देन आई स्टार्टेड, ठीक है। देन धीरे धीरे मेरा ध्यान उस पर लगा, मैंने 1 माला स्टार्ट की, सेकंड की, नाउ आई एम एट 4, आई एम डूइंग 4 माला इन अ डे। बट ट्रस्ट मी, आपका जो मोटिवेशनल था ना, बिकॉज ऑफ दैट आई एम टुडे इन दिस क्लासरूम। एंड ऐसे ही मैंने अपना जैसे जितना आपने भी सीखा, अगर आप किसी को बताएंगे जो भी जपा नहीं कर रहा है, उसको भी प्रेरणा मिलता है ना। ईच वन टीच वन। अभी देखो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं योगारूढ़ स्थिति में नहीं हूँ, मैं भी भक्ति के रास्ते में ही हूँ, लेकिन जो आपको बताया, आपको प्रेरणा दिया, अब आप जो शब्द बोलेंगे उसको बहुत को प्रेरणा मिलेगा, नए आदमी को बहुत प्रेरणा मिलेगा, है ना। गुरुजी आई टेल यू वेरी फ्रेंकली, वृंदावन यात्रा में हम लोग साथ में थे, एंड टू बी वेरी प्रैक्टिकल, मैं वहां पे प्रसाद ले रहा था और सडनली आप आए और मेरे बाजू में बैठ गए, एंड आई वाज मैस्मराइज। मैं यानी क्या करूं क्या नहीं करूं, और आपको सब लोगों ने घेर लिया। अभी मेरे मुंह में निवाला नहीं जा रहा, मैं आपको देखूं, उनकी बातें सुनूं या खाऊं, तो कंफ्यूजन हो गया था। बट इट वाज रियली नाइस टाइम विद यू सर। चलिए ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंगलोर तो थोड़ा दूर है आपसे, लेकिन कोशिश करिए, अगर आ सकते हैं आइए। डेफिनेटली डेफिनेटली सर। हरे कृष्ण। जन्माष्टमी भक्तों के साथ। ओके, नेक्स्ट। प्रशांतात्मा मनसा हीना योगिना सुखमुत्तमम् उपैति शांतर जसम ब्रह्मभूत कलमशम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख के सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है और परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों में फल से वह निवृत्त हो जाता है। देखो, इसको कौन समझाएगा श्लोक को? मेरे तो समझ नहीं आ रहा है। चलो भाई, अटेम्प्ट करो। सबको टीचर बनाना है भाई, जितने हो इधर। लाखों टीचर होने चाहिए, करोड़ों लोग इस कोर्स को करना चाहिए, मेरी इच्छा है। मैं हाँ, बोलो भाई रितु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसका अर्थात यहाँ ये बताया जा रहा है, कोशिश करिए। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जिस योग ऐसा होना चाहिए जिसका मन विचलित ना हो और स्थिर हो जाए, यानी कि वो डुअलिटी से दूर हो जाए और रजोगुण से भी दूर हो जाए और परमात्मा में अपना ध्यान लगाए। तो सभी तरह के गुणों को यानी कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से परे हो जाए। ठीक है, अब ये बताओ एक चीज, दिव्य सुख क्या चीज होती है? दिव्य सुख जब हम ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, परमात्मा में, और हमें इन गुणों का कोई ध्यान ही नहीं रहता है। ये दिव्य सुख क्या है? ये भौतिक है, आध्यात्मिक है? आध्यात्मिक है सुख, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। क्या भौतिक सुख इसके आसपास आ सकता है क्या? देखिए, अगर सिद्धि प्राप्त हो जाती है तभी तो नहीं आना चाहिए। यदि मन विचलित है, जिसको दिव्य सुख का आनंद है, वो भौतिक सुख के पीछे नहीं भागेगा ना। नहीं भागेगा, नहीं। परफेक्ट।
इसलिए हनुमान जी को माया छू भी नहीं सकती, वो दिव्य सुख में है। ठीक है, ये वो गुणात्मक एकता क्या चीज है? गुणात्मक एकता तो समझ ही नहीं आ रहा, समझो। अच्छा, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है, ये क्या यानी होता है? इतने तो प्रभु जी इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं आपके। हम ठीक है, बहुत चलो। हाँ, तो गुणात्मक एकता यानी कि जितने भी गुण हैं उनसे उनको बैलेंस कर लिया जाए अगर। बड़ा अच्छा टीचर हो, बिना समझ के समझा देते हो। हाँ, तो लुका गिरी जी बताओ, ये गुणात्मक एकता बचाएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये गुणात्मक एकता क्या होता है तो समझ ही नहीं आ रहा। गुणात्मक एकता, जैसे इसमें भगवान कह रहे हैं, वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझ जाता है। गुणात्मक मतलब भगवान से एक बन जाता है, भगवान में मर्ज हो जाता है, क्या मतलब? नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम भगवान के अंश हैं, हम अणु हैं, भगवान विभु है, हम भगवान के अंश हैं। हमारा जो हम जुड़ जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो भगवान में हम समा नहीं जाते। भगवान में मतलब जैसे कि भगवान के गुण होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम भी भगवान के अंश हैं, तो हम में भी वो आध्यात्मिक गुण है। और ये जो गुणात्मक एकता वही चीज होती है, मतलब भगवान में समाना नहीं, हर समय भगवान को फील करना, भगवान की सेवा में रहना, भगवान से दिव्य प्रेम करना। एकता क्या है? ये एकता किस चीज की है? ये एकता किस चीज की है? किस चीज में हम एक हो रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सतो रजो और तमो तीनों गुणों से दूर होकर जैसे शुद्ध भक्त होते हैं, उसे एकता कहा जाता है कि तीनों गुणों से दूर होकर दिव्य गुण में वो प्राप्त करना। देखिए, नेचर में क्वालिटी में भी एक है। तुलका गिरी तो ऑलरेडी टीचर है। बहुत, उनकी वॉइस ही बहुत स्ट्रांग है। थैंक यू माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा। एकता है, एकता मतलब जैसे देखो ना, घर में एकता होती है, हर व्यक्ति का एक ही चिंता होती है ना घर में। जैसे किसी का रिजल्ट आने वाला है, पूरा घर एक ही चिंता में रहता है। एक तरह से की गुणात्मक एकता। इधर भगवान के गुण जो आध्यात्मिक गुण है ना, उनमें आपका नेचर सेम एक्चुअली है, क्योंकि सूरज की किरण में वही क्वालिटी होती है जो सूरज में होती है, हीट एंड लाइट। उसी तरह अगर हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं तो हमारे गुण भी शुद्ध हो जाते हैं, और भगवान की ही जो इच्छा है, भगवान की ही जो विल में, उसमें हम लोग लगे रहते हैं। हमारा अपने स्वतंत्र कोई विचार नहीं रहता, भगवान की क्या इच्छा है उसी को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। ठीक है, भगवान के दिव्य सेवा में स्थित होता रहता है। युञ्जनेव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंत सुखमश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति का परम सुख को प्राप्त करता है। कितना अच्छा है ना। तो भक्ति में प्रगति के लिए कितना अच्छा होगा, सोचो। आगे आगे का प्लेटफॉर्म आ रहा है जो हम पहुंचे नहीं है अभी, लेकिन सुन के ही कितना अच्छा लगता है। चलो भाई, आगे तो क्या है, नहीं तो मृत्यु लोक में आगे बढ़े हुए, आगे एक दिन आगे मर गए। अभी जैसे किसी को स्ट्रोक होता है, किसी को कैंसर होता है, किसी को किडनी फेलियर होता है, लिवर फेलियर होता है, दुखी दुख दिख रहा है चारों तरफ। और जाओ हॉस्पिटल में जाओ, लोग तड़प रहे हैं, हम तो उधर जाते ही नहीं, हम तो मॉल में जाते हैं। वो कुछ टाइम के लिए 2 दिन का जो सुख लोग कूदते ना, जैसे पानी में कोई डूब रहा है, 2 मिनट के लिए उसका सिर ऊपर कर दो, कैसा लग रहा है? हाँ, वही हम सुख देखना चाहते हैं। असली तो डूब रहा है, सब आदमी डूब रहा है, सब मर रहा है इधर, तो वो हम देखते नहीं है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, इस मृत्यु लोक में भी संतुष्ट और खुश हो जाते हैं। ठीक है, दिव्य प्रेम भक्ति के परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन का कुछ लक्ष्य दिखता है, जीवन में कुछ प्राप्त करने की चीज दिखती है, नहीं तो कुछ नहीं है जीवन में। सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है।
निसंदेह स्वरूप सिद्धि व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। ये स्वरूप सिद्धि फिर से आ गया। ये स्वरूप सिद्धि का मतलब मेरे को तो मालूम नहीं, किसी को मालूम है क्या शब्द है भाई स्वरूप सिद्धि? इतना मुश्किल शब्द। साकेत जी। हरे कृष्णा, स्वरूप सिद्धि का मतलब हो गया भगवान के साथ अपना एक संबंध स्थापित करना, चाहे वो स्वामी का हो या पति का हो या कुछ भी। भगवान के साथ जब संबंध स्थापित करते हैं उसे ही स्वरूप सिद्धि कहते हैं। ठीक है, तो हमारा स्वरूप है, हमारे 5 तरह के हमारे रिश्ते हैं भगवान के साथ। हमको कोई भी नहीं मालूम, याद नहीं कि हम भगवान को ही भूल गए, अपना रिश्ता ही भूल गए। शाह के साथ गोपाल थे, हर दिन कृष्ण के चंदन लगाते थे खेलने से पहले, भूल गए पूरे। या कृष्ण जो खेलते थे हम उनसे कुश्ती करते थे, वो भी भूल गए, है ना, बिल्कुल भूल गए, कुछ भी याद नहीं रहा और भटक रहे हैं इधर इंद्रिय भोग में, इसका बेटा हो, इसका बीवी हो, इसका भाग रहे हैं बेवकूफों की तरह। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था। एक बारी इंद्र जी, हमारे इंद्र जी देवताओं के राजा हैं, तो उनका अपमान नहीं करना कभी, नहीं तो वज्र फेंक देंगे सिर पे। तो कभी कभी गलती हो जाती है उससे। तो एक बारी वो सुअर बन गए कुछ श्राप के कारण, ठीक है। तो ब्रह्मा जी आए, क्योंकि देवताओं के वो है हेड है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा करते हैं। तो उनको ब्रह्मा जी बोले मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करता हूँ, तुम्हारा बहुत काम है उधर, बहुत सारा पेंडिंग डिसीजंस हैं, जाओ उधर जाओ। तो इंद्र बोला, जो सुअर के शरीर में थे, क्यों जाऊं, इतनी सुवर्णियां हैं, इतने अच्छे अच्छे पिल्ले बच्चे, बहुत आनंद है, मेरे को नहीं जाना। तो हम भी ऐसा ही है। भगवान बोलते भगवत धाम, अरे इतने अच्छे प्यारे बच्चे, बीवी है, दुनिया है, कहाँ बात कर रहे हो, हम इधर बहुत संतुष्ट हैं। तो वही आता है स्वरूप सिद्ध, मतलब हम समझते हैं ठीक है कर्तव्य करना है मेरे को, इन सबको तो भगवान ने दिया है, लेकिन हमारा लक्ष्य है भगवत धाम जाना। इसलिए पहले तो लोग ऐसा करते थे कि एक उम्र में 50 साल की उम्र में सारे अपने कर्तव्य उसको निभा के आदमी निकल जाता था। 25 साल तक गुरुकुल, 25 से 50 में गृहस्थे, और बच्चे को बड़ा करके उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के आदमी अकेला घर छोड़ के निकल जाता था जंगल में तपस्या करने के लिए, आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने। जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिकता, भौतिक नहीं। आजकल तो वो रहे ही नहीं। इसलिए आपने देखा पॉलिटिशियन 98 साल तक, 101 साल तक अपनी सीट को नहीं छोड़ पाता, आंख से दिख नहीं रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपका अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर चलते चलते गिर रहा है बार बार, वो देखा नहीं देता भाई किसी और को, 80 साल का हो गया, चल नहीं पा रहा, लुढ़क रहा है, नहीं छोड़ेगा नहीं, बिकॉज जीवन का लक्ष्य तो पावर ही है, जीवन का लक्ष्य यश ही है, जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, 50 साल में लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते थे, भाई नहीं भाई मैं वैसे ही दिमाग आधा काम करता है, शरीर काम नहीं करता, वैसे ही मेरे को शरीर में कष्ट है, पैर दर्द होता है, महीने में 10 दिन डॉक्टर के पास जाके बैठना पड़ता है, पैर नहीं चल रहा, सिर नहीं चल रहा, हाथ नहीं चल रहा, अरे दे दो ना किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं छोड़ेंगे, नहीं क्या कहते हैं, कुर्सी को छोड़ेंगे नहीं। आदमी को 50 साल में उदासीन, अभी क्या है जंगल जंगल तो जाने को नहीं रहा, अभी कलयुग में शरीर में ऐसा दम नहीं है, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, उदासीन धीरे धीरे हो सकते हैं। और जो क्या होता है ना, कभी गुस्सा आता है, जैसे मैनेजमेंट में मतलब आप तो गुस्सा आएगा ही, जो उल्टा काम करते हैं तो आपको तो मैनेजमेंट मतलब सॉफ्टर देन रोज हार्डर देन स्टोन, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये भी देखने पड़ते हैं। वो डिस्टर्ब कर रहा है इनोसेंट लोगों को, तो क्षत्रिय के काम है, मतलब उसको गुस्सा करना पड़ता है। लेकिन 50 साल की उम्र में ज्यादा होगा ना तो हार्ट अटैक हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए 50 साल के ऊपर ज्यादा से अच्छा है कि आदमी को रिटायर हो जाना चाहिए। ये तो पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अभी रिटायरमेंट एज बढ़ाते जा रहे हैं, बिकॉज लोगों के बाद कुछ और है नहीं, और रिटायर होके लोग बड़े बड़े वो हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, बिकॉज कुछ और करने को नहीं है। मैंने बहुत लोग देखे रिटायर होके पागल हो जाते हैं। बहुत अच्छा मैनेजर था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन घर में आप बैठा खाली बैठा बैठा उसका दिमाग खराब हो जाता है, फिर कुछ जॉब देखते हैं, कंसल्टेंसी देखते हैं। नहीं, रिटायर हो, भागवत पढ़ो ना, इतने सुंदर किताब है, देखो उसको पढ़ने में कितना टाइम लगता है, 18,000 श्लोक है, कितना आनंद आएगा, है ना। गीता को पढ़ो 2 बारी 3 बारी। तो जैसे ही उम्र बढ़ती रहती है, अपने को एग्जाम के पहले बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते थे जीवन के अंतिम 30 साल आदमी को बहुत सीरियस हो जाना। अब देखिए एक और चीज ध्यान रखना, अभी बहुत लोग मेरी उम्र के होंगे शायद, ऑलरेडी मैं 50 क्रॉस कर चुका हूँ, प्रॉब्लम होने वाली है, आंखें दिखना बंद कर देंगी, कान सुनना बंद कर देंगे। अभी सुन तो पा रहे हो, पढ़ तो पा रहे, अभी पढ़ लो, अभी सीधे बैठे हो सकता है कल कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, लेटे रहोगे, अभी पढ़ तो पा रहे, पढ़ लो। हाँ, तो ये अब कह रहना चाहिए स्वरूप सिद्ध। आप अपनी स्थिति देखिए क्या हालत है, बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल, और पूरे माया में है, अभी कुछ भी याद नहीं रहा है।
है ना। कितने दूर हम चले गए सत्य से, ना अस्तित्व याद नहीं रहा, अपना भगवान से रिश्ता नहीं रहा, भगवान याद नहीं रहे, भगवान की लीला भी भूल गया, सब कुछ भूल गया। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है, उसे ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं, ना मेरे लिए अदृश्य होता है। मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है। ठीक है, जो भक्ति में प्रगति होती है तो आपकी ये स्थिति हो जाती है, ना वो अदृश्य होता, ना मेरे लिए अदृश्य होता। भगवान ऐसा रिश्ता बन जाता है, हरि नाम का जाप करेंगे ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, ऐसा उच्च स्थिति कि भगवान की आपको एक मिनट भूल नहीं पाएंगे। भगवान को कुछ करने को है ही नहीं, वो खाली भक्तों के साथ खेलते हैं पूरा दिन, बस उनको कुछ काम नहीं है। और भक्तों के पास कुछ नहीं है काम, एक ही काम भगवान की सेवा करना है। सर्वभूतासितं यो मां भजत्य एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि सहयोगी मयि वर्तते। योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न, देखो आचार्य के साथ समझना पड़ता है, एकत्व को लोग गलत समझ सकते हैं। मुझे और परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा को भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वो हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। 32 आत्म आपम्येन सर्वत्र समपश्यति यह अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सह योगी परम मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों को कि उनकी सुख तथा दुख की वास्तविक समानता का दर्शन करता है। ये तो ABCD है, इसको बोलते हैं गोल्डन रूल। मैंने देखा था एथिक्स में गोल्डन रूल, मतलब अगर मेरे को किसी चीज से दर्द होता है तो उस आदमी को वो उस चीज से दर्द होता है। इतना ही समझ पाए ये लोग एथिक्स में, मैंने और कोई प्रिंसिपल देखा नहीं, क्योंकि भगवान को तो मानते नहीं है ना। ये प्रिंसिपल है, मेरे को किसी से दर्द होता है, दूसरे को, मैं किसी को, मैं चिल्लाता हूँ, मेरे को कोई चिल्लाता, मेरे को दर्द होता तो मैं किसी पे चिल्लाऊंगा, उसको भी दर्द होगा। हाँ, समझना क्या, ये समझने का। ओके। अर्जुना उवाच यो अयम योगस अर्जुन उवाच यह अयम योग त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य हम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षिप्त वर्णन किया मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल अस्थिर है। अब ये श्लोक कोई समझा सकता है कि हमारे लिए भी ये स्थिति है या हम लोग कर सकते हैं अष्टांग योग? जब अर्जुन बोल रहा है वो नहीं कर सकता, तो हमको उसके बारे में क्या सोचना चाहिए? क्या हमारे लिए अष्टांग योग, कोई बोला मैं अष्टांग योग करना चाहता हूं, तो आप उसको क्या शिक्षा देंगे? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? और अर्जुन के उदाहरण से क्या हमको सीख मिलती है? देखिए, अर्जुन महान व्यक्ति है, घमंडी नहीं है, सच बोल रहा है। हम तो घमंडी, हम कभी कोई चीज में ये नहीं बोल पाएंगे मेरे से नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि सबके सामने बोल रहा भाई कि ये तो मेरे से नहीं हो सकता, है ना, मेरा तो इज्जत गया। नहीं, ये नहीं सोच रहा वो, कोई टिप्पणी नहीं देना चाह रहा। अभी आप क्या बोलना चाहेंगे? हम कर सकते हैं अष्टांग योग को अभी? जी नहीं प्रभु जी। साकेत जी क्या बोलेंगे? अरे सीमा माता जी, ओके, तुलका माता जी को तो अवसर मिल गया एक बारी। हाँ बोलो। हरे कृष्ण सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, नहीं, अष्टांग योग करना इजी नहीं है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि संसार में रह के मन इधर उधर अपने परिवार में सब जगह भागता है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो छोटा सा एक मोबाइल है, उसी के बगैर नहीं लोग रह सकते, हर टाइम उसी में ही हमारा ध्यान चला जाता है। तो एक संसार से हटकर अष्टांग योग करना बहुत टफ है, इसलिए अर्जुन ने ऐसा कहा। और हमारा भी यही मानना है कि ये पॉसिबल नहीं है आज के कलयुग में, संभव नहीं है। बहुत अच्छा। महिमा जी आप कर सकते हैं क्या? प्लान है, जा रहे हैं हिमालय में? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अष्टांग योग करना तो वाकई में आज के कलयुग में बहुत बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो प्रभु जी यही कहने का मतलब है कि इंद्रियां तो जब है हमारे शरीर में, तो इंद्रियां इच्छाएं करती हैं,
लेकिन हमें अपनी इच्छाओं को अपने भगवान श्री कृष्ण में आसक्त करना चाहिए। तो खाने का मन है प्रसाद खाओ, नाचने का मन है भगवान के आगे नाचो, गाने का मन है भगवान के भजन भगवान के साथ गाओ। तो भगवान हर चीज को एक तरह से भगवान से जोड़ दो, मतलब इच्छाओं को अपनी भगवान से जोड़ दो, तो मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप को मतलब मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चंचलाय मना कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याम निग्रह मन्ये वायोरिवासु दुष्करम। हे कृष्ण की मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश करना वायु को वश करने में अधिक कठिन रहता है। ऐसा आपने मूल बना देखा हो तो पूरा उसका अर्जुन का उल्लेख बताते हैं। इतना बड़ा योद्धा, इतना शक्तिशाली व्यक्ति, इतना गुरु द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य है ना, जिसने बड़े बड़े सर्टिफिकेट पाए हैं। देवलोक भी गया था, इंद्र ने उसको बुलाया था एक बार, उधर देवताओं को ही मदद किया था कुछ दानवों को मारने के लिए। इतना प्रसिद्ध, ब्रह्मांड में प्रसिद्ध शक्तिमान व्यक्ति, जो भगवान का नरनारायण ऋषि में भगवान का नित्य दास है, और वो बोल रहा है कि मैं वायु को तो वश में कर सकता हूँ, मन को वश में नहीं कर सकता। ठीक है, तो उससे हमको चंचल अस्थिर इसको अष्टांग योग से पकड़ना मुश्किल होगा। जब अर्जुन ने मना कर दिया तो हमको सोचना भी नहीं चाहिए। ओके। श्री भगवान वाचा असंशय महाभाव मनोर्दुर्निगचलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो मन को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन किस चीज से? अभ्यास और वैराग्य। ठीक है, मन तो चंचल है, कैसे पकड़ेंगे? थोड़ा वैराग्य, इंद्रिय भोग की वस्तु दूर रखिए अपने से। अभी मन बीमार है, जैसे इंद्रिय भोग की वस्तु देखता है, जो आपकी वासना है, जिस चीज में आपका मन अटैच्ड है, बेमतलब चीज में, हो सकता है क्रिकेट मैच में कुछ लोगों को शौक पड़ जाता है, किसको फुटबॉल मैच का शौक पड़ जाता है, किसको गेमिंग का शौक पड़ जाता है, किसको कार्टून देखने का शौक पड़ जाता है, किसको मूवी देखने का शौक पड़ता है, खाली इंटरनेट में न्यूज पढ़ने का शौक पड़। ये सब समय व्यर्थ करने के तरीके है ना, और पाप कर्म अलग है। तो इन चीजों में जब आदमी को नशा पड़ गया है, तो नशे की चीज को थोड़ा दूर रखो और ध्यान से साधना कर। अभ्यास मतलब साधना करते रहो और पाप कर्मों की चीजों को, बेवकूफी की चीजों को दूर रखो। धीरे धीरे मन आपका हेल्दी हो जाएगा। लेकिन मन को आप स्वस्थ बनाना चाहते हैं, हमारा सबका मन बीमार है, तो मन को स्वस्थ बनाने के लिए, उसको शक्तिमान बनाने के लिए, खुश होने के लिए, इन चीजों को थोड़ा, बेवकूफी की चीजों को आइडेंटिफाई करके दूर रखो, और जो असली चीज है भगवान का नाम जब, उसको पास लाओ। ध्यान से साधना करते रहो और बेवकूफी चीजों को दूर रखो, मन आपका स्वस्थ हो जाएगा, खुश हो जाएगा। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लोग बोलते हैं सब लोग स्कैटर ब्रेन हो गए। स्कैटर ब्रेन मतलब ये बोलो 10 मिनट किसी भी चीज में फोकस करके कर ही नहीं सकते। पढ़ाई लिखाई का काम तो कर ही नहीं पाता आजकल कोई। रजोगुण तमोगुण का आदमी कभी पढ़ाई नहीं कर सकता। पढ़ाई खाली सतोगुण में होती है, सतोगुण है ही नहीं सबके पास, रजोगुण है पूरी तरह भरा हुआ मन, है ना। ऐसी इससे पढ़ाई बच्चे लोग कहाँ करते हैं? कोचिंग, हम तो सब घर में बैठ के पढ़ते थे उस समय, है ना, कोचिंग में। अभी देखिए हम भी गीता को साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, अकेले शायद नहीं पढ़ रहे हैं, इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, असंयत आत्मना योगः दुष्पापः इति मे मतिः। वश्य आत्मना तु यतता शक्यः अवाप्तुम उपायतः। आज कृष्ण प्रिय नहीं हमारी। हाँ, जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, लेकिन जिसका मन संयमित है, जो समुचित उपाय करता है, उसका सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। ठीक है, तो मन को कंट्रोल करो, आध्यात्मिक प्रगति होगा, नहीं तो नहीं होगा। अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलति मानसः अप्राप योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो अर्जुन पूछ रहा है, कृष्ण जी आप तो बोल रहे हो अष्टांग योग करो, मेरे को तो डर लग रहा है, अगर मैं करके बीच में रुक गया तो मेरा क्या होगा? मतलब प्राप्त नहीं कर पाया, मर गया उसके पहले ही, या दूसरी चीज से भ्रमित हो गया। कचित न उभया विभष्टः
छिन्न अब्रह्म इव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ा ब्रह्मणा पति। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों की सफलताओं से च्युत नहीं होता है और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता है, जिससे फलस्वरूप उसके लिए कोई लोक में कोई स्थान नहीं। जैसे बादल में एक भाग टूटता है और दूसरे बादल को जुड़ना चाहता है और उसके पहले ही दोनों निकल गए तो फो खाली रह गया अकेला हवा में। नेक्स्ट, एतन्मे संशया कृष्णा छेतुम अर्हसि अशेषतः त्वन्य संशयस्य अस्य चेता न ही उपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह मैं आपसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो संदेह को नष्ट कर। भगवान ही सब चीज का फाइनल निर्णय दे सकते हैं, क्या होता है जो आध्यात्मिक प्रगति में रह जाता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। हम सब लोग आध्यात्मिक मार्ग में, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम योगारूढ़ सिचुएशन से आज ना पहुंच पाए इस जीवन में, है ना। हो सकता है बहुत मुश्किल लग रहा है, संभव लग रहा है कि हम शुद्ध मन से भगवान पे ध्यान लगा पाएंगे इस जन्म में। तो क्या होगा अगर बीच में कहीं पे रुक गए, तो क्या सब व्यर्थ हो जाएगा क्या? एक और बहुत अच्छा प्रश्न है, हम तो भौतिक भोग तो छोड़ दिए। जैसे मेरे सारे क्लासमेट अभी गोवा में इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे मालूम हम लोग क्या करते थे, ठीक है। तो यार हम उधर में तो जा नहीं जा पा रहा, मैं तो आध्यात्मिक लाइन में हूँ, तो वो भी भौतिक सुख गया मेरा। और इधर भी मैं इधर भी गिर गया, तो ना इसको मजा पाया ना उधर मजा पाया, तो मेरी तो जिंदगी नष्ट हो गई। चलो यार, जो भौतिक में लगा हो तो भौतिक सुख का तो आनंद करता है, और आध्यात्मिक लगा हो तो आध्यात्मिक सुख का आनंद करता है। जो इधर में गिर गया ना, तो वो मिला ना बेचारे को ये मिला। ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं लोग, ऐसा नहीं है भौतिक सुख में कुछ नहीं है, लेकिन तब भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसलिए उसने प्रश्न पूछा। कृष्ण जी तो ना उधर करा ना उधर करा। श्री भगवान वाचा पार्थ नैवेव नामुत्रा विनाशस्य तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, कल्याण कार्य से निरत योगी को ना तो इस लोक में ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो अर्जुन, चिंता की जरूरत नहीं, बताता हूं, चिंता नहीं करो, बताता हूं। सप्ली मिलेगी जरूर, सप्ली दो तरह की सप्ली मिलेंगे। प्राप्य पुण्याकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समः शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोगों को अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो ये दोनों आपको फायदा। पहले तो क्या आपकी कोई भौतिक इच्छा थी, तो आप फिसले क्यों? कुछ जोर की भौतिक इच्छा थी, चलो स्वर्ग जाओ, थोड़ा आनंद करके आओ, अप्सरा नाचेंगी, कोई अच्छा खाना खाओगे, ये सब इंद्रिय भोग करके आप वापस आ जाओ। वहां पे ऐसा नहीं कि लोग नास्तिक हैं, देवलोक में भगवान में विश्वास है, लेकिन शुद्ध भक्ति के लिए आपको वैकुंठ जाना पड़ता, देवलोक नहीं, ठीक है। कुछ लोग हैं देवलोक जाके भी नारद के संग में, नारद हैं देव ऋषि, उनके संग में आगे जा सकते हो धीरे धीरे, वो भी रास्ते। लेकिन बेस्ट होता है आध्यात्मिक प्रगति के लिए पृथ्वी बेस्ट है, देवलोक सभी सुंदर है, ठीक है। अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है, अभी लोग भारत से लोग अमेरिका भागते हैं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये जगह है, मूर्ख। लेकिन भौतिक सुख के लिए लोग अमेरिका भागते हैं, है ना। वो भोग भूमि है, ये तप भूमि है, पुण्य भूमि है, उनको भोग भूमि। कुत्ते बिल्ली जैसे लोग हैं आजकल, अमेरिका के वीजा मिलता है कितने खुश होते हैं। मैं अमेरिका गया था, वहां रहा था, हो पाओ, और लोग सब ऐसे देखते हैं जैसे वैकुंठ का दर्शन करके आ रहे हैं ना। अमेरिकन रिटर्न में तो वैकुंठ रिटर्न, पहले नारद मुनि का लोग दर्शन करते थे कि वैकुंठ से आ रहे, नारायण क्या करते हैं, अभी उनका मतलब नहीं है अमेरिका से है। सब भोग में ही कुत्ते बिल्ली की तरह इंटरेस्ट करते हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है आध्यात्मिक प्रगति में। तो आध्यात्मिक प्रगति में इंटरेस्ट होगा तो आपको भारत से अच्छा कोई जगह पृथ्वी में नहीं मिलेगा, ब्रह्मांड में नहीं है उससे अच्छा जगह। इतनी पवित्र नदियां, इतने बड़े बड़े संत यहाँ हैं, इतने भगवान के अवतार इधर लिए, फायदा लीजिए। असफल योगी पवित्र, तो लोग क्या होगा, कुछ टाइम के लिए आप जाओगे भाई, आपको तो पूरी जिंदगी सुनता अमेरिका। उसलिए किसी ने मेरे को ये पूछा, अमेरिका स्वर्ग के बराबर है क्या? मैंने बोला नहीं, स्वर्ग का टॉयलेट भी अमेरिका से बेटर है। सच है, स्वर्ग का टॉयलेट भी अमेरिका से बेटर है। स्वर्ग में 10,000 गुण सुख होता है। कितना? 10,000 गुण। देखिए गुना क्या, क्यों, जैसे समझिए इसको। जैसे अभी उम्र बढ़ रही है बहुत, हम सब बहुत लोगों की, अब ये कुछ
कोई मिठाई खाने को भी देता है तो इतना आनंद नहीं आता, और डर लगता है भाई शुगर बन जाएगी, है ना, नहीं आनंद नहीं कर पाते फ्री होके। और ना ही टंग उतनी तेज रही है, भी सेंसेस डल होने लगती हैं, आंखों में कम दिखने पड़ता है, नाक में कम सूंघता है, जीभ में चखने का स्वाद थोड़ा कम होता रहता है। जैसे जीभ में आप अगर एक कुछ पेंट लगा दो तो कुछ खाओगे उसका टेस्ट भी नहीं आएगा, है ना, कुछ रबर जैसे कुछ लगा दो तो टेस्ट भी नहीं आएगा। तो अभी हमारे अभी जो है इंद्रिया कवर्ड है। देवलोक में क्या होता है, इंद्रिय सुख बढ़ जाता है 10,000 गुण, खाने में 10,000 गुण आनंद आता है, और स्पर्श का 10,000 गुण आनंद आता है, सूंघने का 10,000 गुण आता है, आंखों का 10,000 शार्प, उतना आपका क्या 4K यहाँ मिलियन के हो जाता है, बहुत ही शार्प दिखता है। तो आपके सारे भौतिक आनंद बढ़ जाते हैं, मतलब 10,000 गुण। ठीक है, तो आपका स्वर्ग लोक है। ठीक है, जा तेरे को भोग की बहुत चेक करा आनंद, उसके बाद आदमी को पता है इसमें तो सुख है नहीं, तो फिर वापस आके शुचि नाम श्रीमताम गेहे, शुचि नाम एक पवित्र घर में, श्रीमताम एक धनवान घर में उसको जन्म देते हैं, जिससे दोनों से उसको आध्यात्मिक प्रकृति फायदा रहता है। शुचि नाम में फायदा रहता है, घर पवित्र है तो पाप तो घर में है ही नहीं। श्रीमताम घर में जनरली, पहले श्रीमताम वैदिक टाइम में बात हो रही है तो श्लोक है वैदिक टाइम का है। श्रीमताम, हर श्रीमताम के घर में अपना मंदिर भी होता था। सब सेठ लोग, जैसे नंद महाराज के घर में मंदिर होता था अपना, जिसमें पूजा होती थी भगवान की, तो आपके घर में भी ऐसे मंदिर है, और आपको पैसे की चिंता नहीं है तो आपके पास समय बढ़ जाता है भगवान की सेवा के लिए। ओके, अथवा योगिनाम एवा कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्मय दर्शनम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगी को कुल में जन्म लेते हैं, योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, अति बुद्धिमान है। तो ऐसा संसार में बहुत दुर्लभ है। मतलब जब आप 99% प्रगति कर चुके तो ऐसे घर में जन्म लेते हो जहां महान भक्त हैं, ताकि जल्दी ही आपका 100% हो जाए और भगवत धाम आप वापस चले जाए। तो आपको देवलोक जाके वो चक्कर आने का नहीं है, सीधा एक महान भक्त के घर में जन्म लेंगे और कंप्लीट। तो ठीक है, तो मृत्यु के पश्चात देखिए अलग अलग रास्ते। एक आदमी इंद्रिय भोग की लालसा रह के पाप कर्म करके शरीर छोड़ता है, सीधा नरक जाता है। नरक में धन पिटाई होती है, फिर वो किसी जानवर योनि या कहीं पे चला जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में आध्यात्मिक थोड़ा प्रगति करें, तो उन लोगों के लिए क्या होता है, उनको कुछ टाइम के लिए स्वर्ग भेजा जाता है। पुण्य तो सबसे बड़ा पुण्य भगवान की सेवा, फिर वापस आता है और एक ब्राह्मण के घर में या धनवान के घर में जन्म लेके आध्यात्मिक प्रगति कंटिन्यू करता है, और उसको जो पुराना जो उसका टेस्ट था, हरिनाम का टेस्ट था, शास का टेस्ट था, उसको आगे चले चलता है। लेकिन अगर आज उसने बहुत सारी प्रगति करी हो तो भगवान उसको स्वर्ग का रूट नहीं ले जाते, सीधे एक महान भक्त के घर में पैदा करते हैं और वहां अपना प्रगति कंटिन्यू करके भगवत धाम चला जाता है। ओके, तत्रता बुद्धि संयोगात लभते पार्वदेहिकम यतते चततो भूया संसिद्धौ कुरुनंदना। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वे आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो आपका कितना भी, देखिए आप अगर इंजीनियर बने तो अगले जन्म में फिर नर्सरी जाना पड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति में ऐसा नहीं है, जहां तक पहुंचे वहां से कंटिन्यू करो। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों के परे स्थित होता है। ठीक है, तो योग के नियमों की तरफ आकर्षित, उसको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे अरे गीता का उच्चारण हो रहा है, बैठो बैठो बैठो, ये पिछले जन्म का कुछ करके। आप बहुत सारे लोग, आपने पिछले जन्म से कुछ कितना एक लेवल किया था, लेवल 1 पिछले इस जन्म में लेवल 2 करके मर गए, अगले जन्म में लेवल 3 में आ जाओगे सीधा। हम ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्र के अनुष्ठानों के परे स्थित रहता है। ये कर्म कांड के आगे है, मतलब शास्त्र के अनुष्ठान मतलब कर्म कांड के आगे। जैसे सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ था तो पिताजी उसका क्या करना चाह रहे थे, नामकरण, उपनयन, वो परमहंस, उसको क्या चाहिए सब, वो ऑलरेडी महान भक्त है, उसको ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, भाग गया घर से। पिताजी आप करो अपना नामकरण संस्कार में, भागा इधर से। प्रयत्नात यतमान तु योगी संशुद्ध किलबिषः
अनेक जन्म संसिद्धिम तथा याति पराम गतिम। और जो योगी समस्त कल्म से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंत तो गत्वा अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके परम गंतव्य को प्राप्त होता है, भगवत धाम को चला जाता है ना। हमारा जीवन सफल करना है, नहीं करना है, जीवन में करना है, भगवत धाम जाना है। इस चौराहे में ये निश्चय करिए। और इनको श्लोक पढ़ के कितना अच्छा लगता है। तपस्वी व्या अधिका योगी ज्ञानी व्या अपि मतः अधिका कर्मिभ्यः च अधिकः योगी तस्मात् योगी भव अर्जुना। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगी तो इन सब से आगे तपस्वी। योगी जो भगवान के दर्शन की कोशिश कर रहा है, तपस्वी तो खाली तपस्या कर रहा है। ज्ञानी आप ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। अभी तो भगवान कंक्लूड करेगा, भगवान को कंक्लूड करेगा। देखिए पता, कर्मी के ऊपर ज्ञानी, ज्ञानी के ऊपर योगी। कर्मी तो सकाम कर्मी, वो अपने इंद्रिय भोग के लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है, एक लेवल उसका। उसके ऊपर हो गया ज्ञानी, जो इंद्रिय भोग को छोड़ दिया है और अभी वो भगवान को समझने का कोशिश कर रहा है। उसके आगे योगी, जो भगवान पर ध्यान करने का कोशिश कर रहा है। तो एक के ऊपर एक है। तो कृष्ण बोले कोशिश करो योगी। लेकिन योगियों में सबसे बड़ा कौन है? योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण, अपने अंतःकरण मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च, यही मेरा मत है। तो कृष्ण जी कंक्लूड कर रहे हैं, यही मेरा मत है। क्या मेरा मत है? कि भगवान ही सब योगी में भक्ति योगी सबसे बड़ा है। योगी नाम अपि सर्वेषाम, सारे योगियों में कौन है? मदगते मेरे को ही जीवन का लक्ष्य बना दे। अंतरात्मा, अपने भीतर मेरे को ही रखा हुआ हो। श्रद्धावान भजते यो, श्रद्धा से मेरा भजन करता था। हे कृष्ण हरे कृष्ण, वही सारे योगी में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो ध्यान से बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भगवान के नाम का एक एक शब्द सुन रहा है। भक्ति योग में शुरुआत श्रवण से होती है। जो गीता सुन रहा है, भगवान का नाम सुन रहा है, जो ध्यान से इसमें लगा, वो सबसे बड़ा योगी है। लेकिन लोग ये समझते नहीं है। वो जंगल में बैठा, हिमालय में कोई तपस्या कर रहा है, बड़ी जटा बना के आया, सबसे बड़ा योगी नहीं। उससे बड़ा जो आदमी है, जो ध्यान से भगवान का भजन कर रहा है, किसी भी युग में, पर्टिकुलरली कलयुग में, बाकी योग संभव नहीं है। हरि नाम का मंत्र योग ही संभव है, या अष्टांग योग, ये योग सब संभव नहीं है। क्या योग संभव है? मंत्र योग। उसको आप करिए, भगवत प्राप्ति करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी को कोई सवाल है? जी प्रभु जी। हाँ, थोड़ा मुश्किल कर देते हैं ये लोग। 7 बजे का क्लास भी था, 8 बजे का क्लास भी, थोड़ा मैं थका लगता हूँ तो अच्छा नहीं लगता। जी आप प्रभु, पूरा हफ्ता वेट करते हैं और टीचर आ रहा थका था। प्रभु जी आप 3 क्लास साथ में ले रहे हैं, 7 to 8, 8 to 9। मना कर दी। 8 बजे के लिए फोन आया था, मैंने कहा मैं नहीं ले रहा उसको। दिमाग खराब हो जाता मेरा। सीरियसली प्रभु जी, हैट्स ऑफ टू यू। मैं तो खुद भी सोच रही थी, पता नहीं कैसे आप क्लास ले रहे हैं। नहीं, चलो वो ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। सब भक्त लोग रेडी हैं? अभी देखिए, इसमें माता जी कितने लोग थे चैप्टर 1 में, जब चैप्टर 1 शुरू हुआ था? जी प्रभु जी, जब चैप्टर 1 शुरू किया था ये बैच में कितने लोग थे? जी प्रभु जी, उस वक्त फर्स्ट वाले में 250 थे करीबन, फिर सेकंड अध्याय में 110 हो गए। पहले दिन 250 आए थे क्लास में। जी जी प्रभु जी, फर्स्ट जो ओरिएंटेशन वाला था ना, उस दिन नियरली 249 250 थे। लेवल 2 का ओरिएंटेशन? जी जी। किसने किया था ओरिएंटेशन? आपने किया था प्रभु जी। तो ये 200 लोग किधर चले गए? ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमसे भी कुछ गलती हो सकती है। नहीं प्रभु जी, धीरे धीरे सबको लगता है कि बस क्विज़ेस ही करनी है। क्या है ना, देखो क्या है ना, लेना है। एक काम करना चाहिए। लेवल 2 में एंट्री को और मुश्किल कर देते हैं, उनको सदाचार में जाने दो। लेवल 2 में एंट्री बहुत ही मुश्किल कर देंगे। एग्जाम लेंगे, ऐसा देंगे, खाली जो लोग आएंगे वो खाली सीरियस लोग आएंगे, है ना। उनको सदाचार में कोई नहीं छोड़ेगा। उधर तो कुछ है ही नहीं, ना एग्जाम है, ना क्विज है, ना असाइनमेंट है। खाली एक कभी बताएंगे ड्रेस कैसे करने का, कभी तिलक कैसे लगाने का। और लोग को भी ऐसा है, दोनों अटेंड कर सकते हैं क्लास। अभी आप ये कर रहे हैं, संडे को सदाचार भी अटेंड कर सकते हो। बड़ा अच्छा है वो, कैसे ड्रेस पहनने का, कैसे साफ सुथरा मंदिर में सफाई का क्या नियम है ना।
करेक्ट। बड़ा अच्छा है वो तो, बहुत प्रैक्टिकल है। क्या क्या प्रार्थना है भागवत में, कैसे प्रार्थना में क्या क्या मूल, उसमें श्लोक का स्टडी नहीं है, तो उसमें मोटा मोटा रहता तो आदमी को बहुत इजी रहता है, प्रैक्टिकल रहता है। ये आप दोनों भी कर सकते हो। इसमें जो क्या रहेगा, इसमें आपको देखो सारे श्लोक हैं और आपकी क्विज बहुत मुश्किल है, उसमें समय लगता है। आई थिंक क्विज देख के भाग गए लोग, क्या देख के भागे। देखिए 90% अगर एट्रिशन हो रहा है तो कोई कारण ढूंढना चाहिए आप सबको। आप ऐसा क्यों नहीं करते, उन लोगों को फोन करिए जो गए थे, तो कारण पता करिए, एवरेज क्या मूल कारण था। प्रभु जी किया है, शुरू में काफी किए थे कि क्या कारण सबका सैटरडे संडे का दिन है, थोड़ा बाहर निकलना होता है, फैमिली वाले हैं, कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं। दो थे तो एक कर दिया मैंने। तभी पता करिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। ठक्कर जी, हरे कृष्णा जी प्रभु जी, ठक्कर जी का क्वेश्चन है। प्रभु जी अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने जो अभी पूछा ना, उसका एक कंसर्न ये था कि हमारा जो टाइमिंग है 8 o'clock का, वो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है काफी लोगों को, बिकॉज हमारा जो फर्स्ट बैच था ना, उसमें हम लोग 150 डिवोटीज थे, ठीक है, और वो एंड तक ऑलमोस्ट साथ में थे सब। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम लोगों ने असाइन किया सेकंड लेवल के लिए, तो वो टाइमिंग के रिलेटेड माता जी से थोड़ा डिस्कशन हुआ था। इनफैक्ट आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैंने भी खाली अब तक आपके 2 या 3 ही सेशन अटेंड कर पाया ये 5 में से, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग एंड डे। कितने बजे? नहीं देखिए, कितने बजे का क्लास था पहले? लेवल 8 o'clock का अपन ने रखा है सर। लेवल 1 का अपना था 3 o'clock का। दोपहर का क्लास, दोपहर को कैसे करेंगे? क्या हो रहा है ना, हर बैच में लोगों को चाहिए कि चैप्टर 1 से शुरू करो, हर बैच में। यार हर महीना मेरे को एक नया टीचर चाहिए लेवल 2 के लिए, और जो 6 महीने के लिए रहेगा, 6 महीने तक वो कमिट हो जाता ना मेरे प्रैक्टिकली। तो मैं नया देना है तो मैं एक ही टीचर दे सकता है, नहीं तो ठीक है चैप्टर 3 से रेडी रहो। लेकिन लोग करते नहीं, मेरे को चैप्टर 1 से करना है, चैप्टर 1 से करना है। हमने पहले ऐसा किया था, पहले ट्रायल में क्या करते थे हम लोग, 3 टीचर रखते थे, सुबह शाम रात को, लेवल 2 में भी, है ना। लेकिन लेवल 1 क्या है, हर महीने खत्म हो जाता है, और लेवल 2 जो 6 महीने में खत्म होता है ना। राइट सर। कितने टीचर चाहिए लेवल 2 के लिए? 6 टीचर और 3 टाइम 18 टीचर मेरे को लेवल 2 के लिए चाहिए। तो उतने तो स्टूडेंट्स नहीं है। प्रभु जी कई डिवोटीज को ना क्विज़ेस लिखने का प्रॉब्लम है कि पहले सिर्फ बोलो ना सदाचार में जाओ। जिसको क्विज़ेस लिखने का मन नहीं है, टाइम नहीं है, सदाचार उसी के लिए बना है। ये बना है टीचर बनने के लिए। अरे क्विज़ नहीं लिखेगा, टीचर के बनेगा। ये प्रोग्राम जो है भक्ति शास्त्री का, टीचर बनाने का प्रोग्राम, करेक्ट। सदाचार प्रोग्राम है, उसमें ना तो क्विज है ना श्लोक है, आनंद से रहो बस, और सब कुछ सिखा रहे हैं हम लोग आपको। सारी नरसिंह की लीला होगी, उधर प्रहलाद, वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत मेहनत चल रहा है उसका, कंटेंट डेवलपमेंट में बहुत मेहनत चल रहा है उसमें, ठीक है। और अच्छे भक्त ले रहे हैं उसकी क्लास में, ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, एक समय का मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यार इतने टीचर कहाँ से लाऊंगा मैं? समझ रहे, मेरी मुश्किल। पहले में ऐसा क्या था, 3 टीचर थे तो चलता था। नहीं सर, हमको फर्स्ट चैप्टर 1 चाहिए, बहुत हुआ चैप्टर 1 नहीं, ठीक है चैप्टर 1 दूंगा, लेकिन एक क्लास रहेगी। और जनरली ये टाइम में सब लोग फ्री रहते हैं जनरली, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आंसर क्विज की प्रॉब्लम, उसमें तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन उनको क्या है ना, जिनको प्रॉब्लम हो रहा है ना माता जी, उनको सदाचार का लिंक दे दो ना, आराम से सदाचार में जा सकते हैं। प्रभु जी आज ही एक को दिया है, यहाँ ग्रुप से निकाल के सदाचार का लिंक दिया, वहां ज्वाइन करवाया। क्या, क्योंकि क्या करें, क्योंकि जब तक एक एक करके क्विज नहीं होगी तो आदमी का प्रगति कैसे होगा, है ना। कोई वर्किंग है, कोई कैसे पता चलेगा कि समझ आ गया, है ना, कैसे पता जी। नहीं, ऐसा करना चाहिए कि खाली 5-10% लोग आने चाहिए इसमें, और बहुत ही सीरियस है, जिनको हफ्ते में 2-3 घंटा चाहिए पढ़ाई का। सदाचार में कोई पढ़ाई नहीं, कोई क्विज नहीं, कोई एग्जाम नहीं, बस एक ऑडिट कोर्स जैसा। देखिए 2 तरह के क्लास होते हैं कॉलेज में, एक होता है क्रेडिट, एक ऑडिट। क्रेडिट में मतलब क्लास अटेंड करी हुई क्विजेस करनी पड़ती है, और ऑडिट में आपको कुछ नहीं, क्लास अटेंड करना ही काफी, अटेंडेंस भी नहीं है उसमें। सदाचार में अटेंडेंस भी निकाल दिया, खाली क्लास जाओ, खुश रहो, ठीक है जब टाइम है। लेकिन क्या करें, ये हमें एक बनाना चाहते थे कि हमको कुछ लोग हैं जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, श्लोक को समझना चाहते हैं, है ना। और लेवल 2 में बहुत ही हल्का किया हमने, ज्यादा नहीं किया, है ना।
हरे कृष्णा। अजय प्रभु जी का क्वेश्चन है प्रभु जी, हैंड रेज किया उन्होंने। डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा प्रभु जी। अजय कुमार मिश्रा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। बोलिए। गुरु जी, इसमें सदाचार में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा कर सकते हैं कि अगर मतलब ये मेरा राय है, 18 लेसन की अगर एक छोटी छोटी वीडियो कुछ क्लिप बन जाए ना और कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बन जाए तो कोई सदाचार में नहीं जाएगा। और क्वेश्चन को जो लिखना पड़ रहा है ना, वो अगर थोड़ा सा क्वेश्चन की साइज, भले क्वेश्चन बढ़ जाए 100, 200, 300, 500, 800 क्वेश्चन हो जाए, लेकिन अगर टिक मारने की सुविधा हो ना, जैसे पहले टिक मारते थे हम लोग, तो टिक क्लिक करने से क्या होगा ना, लोग ज्यादा जोड़ेंगे। और जानते हैं सर गुरुजी, सदाचार में भेजने की जरूरत ही नहीं है किसी को। ऐसे ही हमारा जो धर्म है ना इतना कमजोर होता जा रहा है। हम सबको सदाचार में भेजेंगे ना, सब लोग चाहता है गुलाब जामुन आराम से मिल जाए, लेकिन नहीं, उनको जाने नहीं देना है। नहीं, मैं इसलिए कि वो छोड़ने से अच्छा सदाचार में तो रहा, ये था। ठीक है, आपका पॉइंट सदाचार में तो रहेगा गुरुजी, लेकिन ये ज्ञान भी तो जानना जरूरी है ना। मैं समझ रहा हूँ। देखो क्या है, लोगों को एक सीक्रेट मालूम नहीं है। एक सीक्रेट मालूम नहीं, क्या सीक्रेट? कि हम लेवल 2 का क्विज चेक करते ही नहीं है, वो तो खुद चेक करना। आप एक शब्द भी लिख दो हाय, आंसर आ जाता है। जी, ये तो है। डिजाइंड है, सेल्फ चेकिंग है उसमें। हमने आपके लिए बहुत अच्छा छोड़ा है कि ऐसा नहीं है कि आपको 200 शब्द लिखने हैं। अरे 4 शब्द लिख दो जो मेन पॉइंट है, और देखो आंसर क्या था। ओ, आंसर में ये पॉइंट मिस हुआ, खुद चेक करते हो। हम उसमें किसी को, इसलिए हमने, देखो क्या है, वो एक उसके आंसर बनाने में कितना मेहनत लगा, सोचो। एक आंसर बना के रेडी रखा है आपने प्रश्न का। क्योंकि क्या है ना, ऑब्जेक्टिव को एक लेवल तक हम ले सकते थे। अभी सब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपका पॉइंट ठीक है, उसके लिए हम लोग क्विज के डिपार्टमेंट को बोलते हैं। क्या होता है ना, सब्जेक्टिव प्रश्न बनाना थोड़ा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। सब्जेक्टिव तो बोलो भाई इस चैप्टर में क्या बोला गया, आदमी थोड़ा पैराग्राफ लिख देगा। और सब प्रश्न को ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम समझ रहे ना, एक टीचर की। ठीक है, तो हमने सोचा कि चलो ये रखते हैं थोड़ा सीरियस लोगों के लिए, है ना, जिनको थोड़ा हफ्ते में 2-3 घंटा चाहिए इसमें आपके इस कोर्स में। और जो सदाचार में आपको कुछ नहीं चाहिए, उसमें आप खाली अटेंड कर सकते हैं। तो इससे अच्छा कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो चलो सदाचार में बैठो, है ना, उसमें आपको आराम रहेगा। और उसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 है ही नहीं, उसमें एक पढ़ा सकता है आराम से। क्यों? चैप्टर 1 चैप्टर आज है क्लीनलीनेस पे, कल है राम की लीला, फिर उसके बाद वराह की लीला। कहानी सुनो, मजे में रहो। श्लोक स्टडी नहीं रखी उधर, बिल्कुल। तो उसमें भी और आनंद है, इसमें भी अलग सा आनंद है। इधर टीचर्स के लिए ट्रेनिंग हो रहा है, थोड़ा आपको थोड़ा सा डिटेल रहता है सारे के श्लोक का आपको। क्योंकि मैं तो चाह रहा था इसका प्रेजेंटेशन भी कर सकता था लेवल 2 का, लेकिन क्या लोग किताब नहीं पढ़ेंगे फिर, इसलिए मैंने चलो श्लोक तो देख लो, है ना, इसलिए। जी, ये भी सही कह रहे हैं आप गुरु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सैटरडे संडे मोस्टली छुट्टी रहता है, तो वर्किंग नहीं रहता। ठीक है। अभी इनपुट लिया, मैं बैठ के सोचता हूँ क्या करूँ। अभी 8 PM का एक होगा, एक और फिर 3 बजे, एक और फिर 6 बजे, 18 टीचर। ठीक है, अभी देखते हैं इतने टीचर बने था। अभी हमारा भक्ति शास्त्री 3 कोर्स चल रहे हैं हमारे लेवल 5 में, 3 कोर्स। तो ऑलरेडी 90 लोग ट्रेन हो रहे हैं। इसी तरह अभी भक्ति शास्त्री के और बैच शुरू होंगे। हाँ, एक और चीज है, जो लोग 16 माला जप कर रहे हो, आपको डायरेक्ट भक्ति शास्त्री में एंट्री मिल जाएगा। ठीक है, एक मैंने आपके लिए शॉर्टकट बना दिया। ठीक है, नहीं देखेंगे प्रभु जी, टाइम जो आपने बोला है देखेंगे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, इस क्लास के लिए तो सभी लोग, अगर आप लोग सभी लोग अगर बोलो कोई टाइम कन्वीनियंट है तो मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं अगर डिवाइड करना चाहूंगा, प्रभु जी मेरे को 5 बजे सुबह अच्छा पड़ता है। एक बार ही मैंने क्या, आपको क्या टाइम कन्वीनियंट है, ठीक है, लोगों को बोलो 8 से 9, 9 से 10, सुबह से रात का बना दिया। ठीक है, 5 टाइम लोगों ने दिए, प्रभु जी यही मेरे लिए ठीक है, प्रभु जी यही मेरे लिए ठीक है। अरे राम, कहाँ 5? मैं उसमें 9 क्लास लेता था दिन में, 5 टाइम में मैंने क्लास ली। करीब पागल हो गया। सुबह 5 से 6 एक टाइम, 10 से 11 दूसरा टाइम। कुछ लोग, आपको याद है बैच 2-3 में ये हुआ था, 1 से 2 एक टाइम, 3 से 4 चौथा टाइम। प्रभु जी, गौरीशम प्रभु जी का तो बीच में भी ऐड किया था हमने 6 बजे।
बैच 3 PM का जो बैच था लास्ट टाइम, एक बार 6 चैप्टर्स कंप्लीट हुए थे, दूसरी बैच छूटी थी, उसको भी ऐड कर लिया था। ठीक है, ठीक है, ओके। आप सबके इनपुट बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा मैं समझता हूँ डेफिनेटली वीकेंड में तो ये था कि वीकेंड में सब लोगों को रात तो फ्री रहता है ना, कोई ऑफिस काम नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अब ये ठीक है, जो गृहिणी है उनको बेचारे, उनको हस्बैंड अगर कोऑपरेट नहीं करे तो फंस जाती है, खाना बनाने का, परोसने का, बच्चों से बात करने का, समझ रहे हैं, ठीक है। प्रभु जी आपने तो 2 दिन का क्लास 1 दिन कर दिया, वो तो हमारे लिए और भी इजी हो गया। लेकिन सैटरडे शाम को बाहर जाते हैं ना सब लोग मिलके, बीच में बैठते हैं, वो क्या कहते हैं बीच में बैठ के कुछ खाते हैं कहाँ सर की क्लास कहाँ परिवार के लोग अगर मदद ना करे तो मुश्किल हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं अभी क्या करें। हरे कृष्णा, ठीक है। तुलिका माता जी, जो बचे हैं उनके लिए तो टाइमिंग ठीक है, जिनके लिए नहीं था दो तो भग गए, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि कुछ कर सकते हैं, बाकी लोगों को ही बात करेंगे। आप सब देखिए ना, सबसे अच्छा चीज आप सब जल्दी 16 माला जप करो, अच्छे भक्त बनो, आप फटाफट टीचर बनो, फिर हम दिन में 10 टाइम दे देंगे जिस टाइम में आना हो, ठीक है। मुश्किल नहीं है, बहुत लोग तो ऑलरेडी रेडी दिख रहे हैं इस क्लास में, ठीक है। तुलिका माता जी, आपको कुछ कहना है? हाँ जी जी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसा भी आपने मेंशन किया ना, मुझे एक्चुअली मैं 16 माला तो एवरीडे कर रही हूँ और हर एक एकादशी को 25 माला कर रही हूँ, और मुझे दीक्षा भी लेनी है, मुझे टीचर भी बनना है। एक्चुअली मैं जो श्रीला प्रभुपाद जी का ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, मैं उसमें मेरी बहुत मतलब हृदय से इच्छा है कि मैं उसमें अपना योगदान दूं। मैं आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। वो जब कर रहे हैं वो भी 16 माला? 16 माला वो नहीं कर रहे प्रभु जी, वो 2 ही माला कर रहे हैं। मेरी बेटी है स्टैंडर्ड 3 में, वो 7 माला कर रही है जी। और जैसे हमने हमारे घर में पंचतत्व की हम सेवा भी मैं कर रही हूँ, पंचतत्व की। तो कि मैं आपको बता रही हूँ, मैंने श्रीला प्रभुपाद जी अभी माता जी वो सर्वे में आप डाल देना, सर्वे आपने भर दिया फॉर्म? हम भर दिया। हाँ, जितने 16 माला लोग हैं ना उनको फोन आएंगे सबको, हम लोग आपके लिए भक्ति शास्त्री शुरू कर देंगे। और नेक्स्ट बात होगी दीक्षा की, वो टीचर हम ही कुछ लोग जो 16 साल वाले हैं उनको पहले उनको फोन आएगा, उनको 3 चीजों के लिए बात होगी, भक्ति शास्त्री के लिए, शेल्टर के लिए और भक्ति शास्त्री के लिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलेंगे फिर माता जी? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। चलेंगे, हरे कृष्ण।